आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न। ठीक है, ये थोड़े हैवी टाइप के प्रश्न हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बस होता कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है। पहले थोड़ा सा सादा सिंपल, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 1 मीटर दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है, मतलब 1 मीटर से अगर ज़्यादा दूर रखी हुई है तब। अनंत पर स्थित वस्तु देखने के लिए लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है कि 1 मीटर दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता, तो हम ये तो बात कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या दे रखा है। कह रहा है 1 मीटर दूर रखी वस्तु से ज़्यादा होगी दूर तो वो देख नहीं पाएगा, यानी कि वस्तु जो है यानी कि v का मान कहते हैं 1 मीटर दूर है, यानी कि इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए, बस हम ये बात हमें याद रखनी है कि जहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है उसे v की स्थिति मानना है, यानी कि प्रतिबिंबिक स्थिति। और जहाँ वस्तु हमें देखनी है, जैसे कह रहा है कि अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए किस लेंस, तो अनंत पर रखनी है ना हम वस्तु, यानी कि वो u की स्थिति है जो कि दे रखी है अनंत। ठीक है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर बताना है कि प्रकृति और मतलब लेंस किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, यानी कि 1/b माइनस यानी कि 1/-100 और माइनस 1/अनंत। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर 1/-100, यानी कि f बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में फोकस दूरी अवतल लेंस प्रयोग होगा। अब वैसे भी हमें याद रखना चाहिए, जब भी निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो उसकी आंखों में हमें अवतल लेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। आंखों में नहीं, सॉरी, चश्मे में अवतल लेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, फिर प्रकृति क्या होगी भैया, अवतल लेंस होगी। बस ये यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो हमेशा अवतल लेंस ही प्रयोग होगा। कितनी फोकस दूरी वाला, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। ठीक है, अब ज़रा दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। कह रहे हैं एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता अगर 2 डायोप्टर है तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, पहले तो डायोप्टर है, इसे P बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता होती है P बराबर -2 डायोप्टर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और U बराबर है कि 25 सेंटीमीटर, मतलब चश्मा पहनने के बाद वस्तु को पढ़ सकता है, यानी U की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी माइनस में ही रखी जाएगी। तो पहले लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं, यानी कि F बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर हो जाएगा 100/P, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 100/-2, यानी कि हो जाएगा -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक, अगर मीटर में होता तो 1/P कर देते, अभी सेंटीमीटर में है तो हमने सीधे 100/P कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब चूंकि चश्मा जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। ठीक है, होगा कैसा ये भाई, अवतल ही होगा। कैसा होगा, अवतल ही होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से वो क्या है, पीड़ित है व्यक्ति, अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब दूसरी बात, हम मान लेते हैं भाई कहीं ना कहीं तो रखा हुआ होगा, तो हमें v का मान तो निकालना ही है कि कितनी दूरी पर बिना चश्मे के व्यक्ति पढ़ सकता है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूर का उसकी आंखों में बन सकता है। ये बात इन्होंने हमसे पूछी है।
ठीक है, क्वेश्चन को समझना है बस। ठीक है, तो इसमें लेंस का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, यानी कि 1/-50 बराबर b का मान हमें निकालना माइनस का 1/u का मान है -25। तो या सीधे 25 कर दो प्लस के, या ब्रैकेट में 25 कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/-50 बराबर 1/b प्लस 1/25। अब हमें क्या करना है, वही सीधा सिद्धांत, जिसका मान निकालना है उसे एक तरफ, बाकी की संख्याएं एक तरफ, यानी कि इसे ले आएंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर -1/25 और -1/50। ठीक है, चाहे माइनस कॉमन लेके कर लो, चाहे सीधा इसका एलसीएम ले लो, यानी कि हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/v बराबर माइनस का 2 और 1 3 -3/50। ठीक है, यानी कि v बराबर हो जाएगा 50/-3, यानी कि 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक है, सेंटीमीटर। काटना कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है कि जो भी संख्या बचती है उसे अगली संख्या के आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बिना चश्मे के इंसान 16.6 सेंटीमीटर दूर रखी इस वस्तु को आराम से पढ़ लेगा। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। उसने कहा कि 2 डायोप्टर है, डायोप्टर होता है हमेशा मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वैसे भी ये है ना, आप जानते हो कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। f बराबर 1/p या p बराबर 1/f। ठीक है, होता ही है, तो हमने 100/2 कर दी। ठीक है, यानी कि हो गया कितना 50 सेंटीमीटर। माइनस में, यानी कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, बिना चश्मे के देखा है निकट दृष्टि दोष है। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु तो उसे स्पष्ट दिख ही रही है, यानी कि जहाँ का स्पष्ट दिखता है वही उसमें दोष होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। f का मान इन्हें डायोप्टर में दे रखा था, अब वो हमने बदल लिया। ठीक है, ऐसे सवालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सादा सिंपल होते हैं और कुछ नहीं सोचना, बस ये कुछ याद रखना है इम्पोर्टेंट। अगर सवाल में निकट दृष्टि दोष हो तो यूज होगा अवतल, और दूर दृष्टि दोष हो तो यूज होगा उत्तल। ठीक है, ये आपको याद रखना है और सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है विद्युत। ठीक है, थैंक यू।